So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर सेट्स। और सेट्स में अब हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जहाँ तक है एक वीडियो और होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज की, देखते हैं इम्पॉर्टेंट है या नहीं। फिर एक वीडियो और फिर अपना ये चैप्टर प्यारा सा चैप्टर ख़त्म होगा, फिर हम लोग किसी और चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत सारे सेट्स के टॉपिक देख चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो अपना इसका है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन है बहुत ही आसान, है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, डेफिनेशन तो लिखी हुई है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग अपना एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लो एक सेट दिया गया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यू सेट दिया गया है तुम्हारा 1 2 3 4 5। एक ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसका ए जो है वो सबसेट है, ए सबसेट है यूनिवर्सल का, वो क्या है 1 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे कह दिया जाए A डैश निकालने के लिए, A डैश मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ A। कंप्लीमेंट ऑफ A हम A डैश लिखें या फिर हम कहें कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालने के लिए, तो बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। ए डैश सिंबल है उसका और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में लिखती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है कि ए के वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो कि ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि ए में अवेलेबल नहीं है। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं है। तो ए डैश यहाँ पर हमारा सिंपली हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5। समझे? तो ए डैश को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए, यू माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट। ए डैश यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि ए के पार्ट नहीं हैं। यू माइनस ए का एक मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ए, यू माइनस ए। तो ए डैश इस तरीके से निकलता है। यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू। यहाँ पर हमारा एक यूनिवर्सल सेट है U जिसका सबसेट है A। Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A या फिर A डैश बोले वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि A में अवेलेबल नहीं है। सिंबलिकली वी राइट A डैश, ऊपर डैश लगा देते हैं टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू U। थस A dash equals to x such that x belongs to U। जो x है U से बिलोंग करेगा लेकिन A से बिलोंग नहीं करेगा। x जो है वो A से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं लेकिन A के पार्ट नहीं हैं उनको हम लोग A डैश कहेंगे। समझ गए भाई? सेट A मतलब सेट A के एलिमेंट, A डैश मतलब सेट A के एलिमेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। ऑब्वियसली ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए, इसको याद रखना क्योंकि ये चीज़ तुम पहले जान गए हो, पहले ये पढ़े हो कि यू माइनस ए का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ये एक टॉपिक था जिसका मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 20 है लेट। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है भाई साहब, एक लाइन में नहीं हो सकता है, नहीं करो एक लाइन में। ठीक है, अपना जो स्टेप बाय स्टेप है उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एंड a इज इक्वल टू 13579, फाइंड a डैश। तुम कहोगे सर जी अब तो हलवा कर दिया आपने समझा करके, अब हम कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई। ए सेट क्या है? सेट ए है अपना 1 3 5 7 9। हमें निकालना है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि u में अवेलेबल है लेकिन a में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से a डैश इक्वल्स टू u में अवेलेबल है लेकिन a में अवेलेबल नहीं है, तो 1 3 5 7 9 इससे हटा देंगे, बाकी जो बचा है वो अपना a डैश हो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 ये अपना a डैश हो जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल, क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 21। ये नंबर फॉर्म है, थ्योरेटिकल है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। यहाँ पर को एजुकेशनल जो लिखा हुआ है यही कीवर्ड है। को एजुकेशनल मतलब होता है ऐसा, को एजुकेशनल स्कूल मतलब होता है ऐसा स्कूल जिसमें लड़के और लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशनल उसको कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यू एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहां पर बॉयज प्लस गर्ल्स लिखिए, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, और ए है अपना, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11। हमें कह रहा है ए डैश निकालने के लिए, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है u माइनस ए। तो भाई साहब ए डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट है जिसमें बॉय और गर्ल दोनों अवेलेबल हैं क्लास 11th के, और ए है उसमें सिर्फ गर्ल है। तो ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट है लेकिन ए सेट में एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल बॉयज, हमारी गायब हो जाती है, सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11, ठीक है, सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11। क्लास सही तरीके से नहीं लिखा, इसको लिख देते हैं भाई, नहीं तो कहोगे सर जी आप पता नहीं कैसे कैसे लिख देते हैं, क्लास 11। ठीक है, ए डैश हो गया कंप्लीट। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होती है तो जरूर बताइए भाई साहब। ठीक है, एक नोट है, इसको जरा पढ़ लेते हैं क्या है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है भाई, ए जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट यू का एक सबसेट है। ठीक है, देन इट्स कंप्लीमेंट ए डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। कह रहे हैं कि यदि ए सबसेट है यू का तो जो ए डैश होगा वो भी यू का सबसेट होगा। तो कहोगे हाँ सर होता तो है ही भाई साहब, ए डैश अभी यहाँ पर क्या है अपना, ए डैश आया सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11 ना, ये भी ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 20 में देखो, जो ए है अपना वो तो सबसेट है ही यूनिवर्सल सेट का, लेकिन जो ए डैश आया है 2 4 6 8 10 ये भी हमारे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ये चीजें तो हम पहले से देख रहे हैं, बस अभी हमने नोट में देख लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अगेन इन एग्जाम्पल 20 अबव वी हैव ए डैश इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 हेंस, ठीक है, ए डैश जो है सबसेट है, हेंस ए डैश फिर ब्रैकेट डैश, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश का क्या मतलब होता है? सिंपली ए। जब दो चीज़ें बार बार रिपीट हो जाएं, वैसे हम तुमसे बताए थे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा तो इसका सिंपली मतलब है 3 ब्रैकेट ब्रैकेट सब एक दूसरे कैंसिल कर दिए, 2 कोट हो गया तो वो कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से ए डैश का डैश का मतलब होता है सिंपली ए।
x such that x belongs to u and x not belongs to a dash, सिंपली a डैश का डैश का मतलब होता है a, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, a डैश का डैश रहेगा तो सिंपली a तुम्हें निकालना है, सेट a. It is clear from the definition of the complement that for any subset of the universal set U we have a dash का dash equals to a. ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही समझ लो. चलो भैया आगे चलो, एक एग्जाम्पल और शायद है. हाँ, ये एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है, इसमें ही पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट का जो टॉपिक है वो समराइज कर दिए. बहुत ही ध्यान से देखना है, इसका मिस ना होने पाए कॉन्सेप्ट. Let u equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. u अपना ये, ठीक है. a equals to 2, 3. b equals to 3, 4, 5. ठीक है. अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है a डैश सबसे पहले. तो a डैश मतलब जानते हो क्या होता है ना? a डैश का मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन a. तो u माइनस a सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन a. तो 2 और 3 a में है, यूनिवर्सल सेट में 2 और 3 को छोड़ करके बाकी सब छाप दो. तो 1, 4, 5, 6 खत्म. इसी तरीके से बी डैश कह रहा है निकालने के लिए, बी डैश ए डैश बी डैश निकालना है ना. तो बी डैश मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी. भाई साहब ए लिख दे रहा है, बी यू माइनस बी. तो b में जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके u के सारे छाप दो. तो 3, 4, 5 को छोड़ करके 1, 2, 6, 1, 2, 6. ये ब्रैकेट जरूर लगाना. तो हमने a डैश निकाल दिया और हमने b डैश निकाल लिया. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. ठीक है, फिर दूसरे इनका ले लिया जाएगा. जब अपने पास अवेलेबल है तो मज़ा करते हैं भाई. ठीक है, हाँ बहुत सुंदर. ठीक है, थर्ड हमें क्या निकालना है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश. a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मतलब तुम समझते हो नहीं भाई? a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मतलब ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि a डैश और b डैश में कॉमन हो. तो a डैश और b डैश तुम निकाले हुए हो, फटाक से यहीं से देख लो. देखो 1, 1 दोनों में कॉमन है, चल भाई लिख ले. और 2 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है. तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश हो गया हमारा 1 और 6. ठीक है भाई, a डैश इंटरसेक्शन b डैश 1, 6 आ गया कंप्लीट. एक और कह रहा है a यूनिवर्सल b निकालने के लिए. a यूनिवर्सल b मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन a एंड प्रेजेंट इन b. और जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना है. तो a b कह रहा है, a डैश b डैश नहीं. तो a और b में देखो तो 2, 3, 4, 5, 3 दो बार आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन उसको हम एक ही बार लिखेंगे. 2, 3, 4, 5 खत्म भाई. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया. अब फिफ्थ एक है, एंड हेंस सो दैट a यूनिवर्सल b डैश, a यूनिवर्सल b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश. देखो पहले यहाँ समझ जाओ, ये a यूनिवर्सल b का होल डैश का मतलब क्या है समझ जाओ. चलो आता है सर आता है ना भाई. इसका मतलब है a यूनिवर्सल b एक सेट होगा, इसमें कुछ नंबर होंगे. ठीक है, एक कुछ नंबर होंगे. तो क्या करना है तुमको? u माइनस a यूनिवर्सल b. ये u है, u फॉर यूनिवर्सल सेट. ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि a यूनिवर्सल a यूनियन b में ना हो. यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि a यूनियन b में ना हो, वही तो a यूनियन b डैश होगा. सिंपल सा मतलब होता है. किसी भी चीज़ का डैश तुमसे कह रहा है
किसी भी चीज का डैश कह रहा है, किसी भी चीज का कंप्लीमेंट कह रहा है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि इस ए डैश बी डैश या सी डैश में या ए यूनियन बी डैश में ना हो। ठीक है, क्लियर है? तो ए यूनियन बी डैश का सिंपल ये मतलब होगा। तो ए यूनियन बी डैश निकालने के लिए कहा जाए हमको, तो ए यूनियन बी डैश का सिंपल सा मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट ए यूनियन बी यहाँ निकाला है हम लोगों ने, ये देखो। तो 2 3 4 5 2 3 4 5 को छोड़ करके बाकी सब लिख दो। तो 1 और 6 ए यूनियन बी डैश निकाल दिया। अब हमको शो करना है ये कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की ये इक्वल हो। ए इंटरसेक्शन बी डैश हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं। वे है कहाँ चला जाता है यार, ठीक है, इसके आगे लिख दोगे वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू 1,6 therefore क्या यार मिलता नहीं चला है। therefore A यूनियन B डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 1,6 के भी आ रहे हैं, 1,6 के भी आ रहे हैं। तो हमारा काम बन जाएगा, आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि ए यूनियन बी डैश का क्या मतलब होता है। ए यूनियन बी डैश का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, लास्ट स्लाइड, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, अब इसको रटना नहीं है, इसको तुम्हें समझना है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं। पहला कह रहा है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। समझते हो ना भाई? ए जो है, ए जो हमारा है ये क्या है? सबसेट ऑफ यू है। ए सबसेट ऑफ यू है। ए डैश भी जो है वो भी सबसेट ऑफ यू है। ए का मतलब होता है कि सेट ऑफ ए एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और ए डैश का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, सेट ए में ना हो। तो ए और ए डैश को तुम मिला दोगे, यदि ए और ए डैश को मिला दोगे तो तुम्हें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, टोटल एलिमेंट्स ही ए और ए डैश में ही रहेंगे, कुछ एक आध छूट नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे या तो ए में रहेंगे या तो ए डैश में रहेंगे। इन्हीं दो में से मिल करके पूरा यूनिवर्सल सेट हमारा बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है, समझ गए होंगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ऐसा करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले ही लेते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट अपना ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अरे क्या 1 2 3 4 5। ए है हमारा 1 2। ठीक है, 1 2। तो ए डैश क्या होगा भाई? ए डैश क्या होगा? ए डैश कहा जाए तुमसे तो सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। तो ए डैश अपना 3 4 5 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो हम सारी चीजें यहां से देखने की कोशिश हमारी रहेगी। सबसे पहला हमसे कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश का मतलब ए के सारे एलिमेंट और ए डैश के सारे एलिमेंट। तो ए यूनियन ए डैश हम करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 ही तो आएगा। ए यूनियन ए डैश का मतलब है ए के सारे एलिमेंट और ए डैश के सारे एलिमेंट, अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार, तो ये आएगा। ये क्या है? ये अपना यूनिवर्सल सेट ही तो है। तो ए यूनियन ए डैश हम लोग सीधे यू लिख सकते हैं। पहला क्लियर। दूसरा,
ए इंटरसेक्शन, ये पहला यहां पे समझा दिया हूं, दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू फाइव। इसका क्या मतलब होता है कि क्या ए इंटरसेक्शन ए डैश का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन है कुछ? तो कभी नहीं होंगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश में कुछ कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब फाइव होगा। देख लो कुछ कॉमन हो तो बता दो, क्योंकि भाई ए डैश नाम से ही क्लियर है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो कहां से कोई कॉमन होगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीमेंट लॉज कहते हैं। इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन डी मॉर्गन लॉ अपने भाई साहब हैं, ये क्या कहते हैं कि ए यूनियन बी डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो देख भाई, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन, यहां पर हमें बी भी पूछ लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसको समझाएं या समझ लोगे, क्योंकि पिछले वाले में यहां पर हमने शायद इसको बताया है। ये देखो, ए यूनियन बी डैश आया था अपना, ए यूनियन बी डैश 1 6 आया था। ठीक है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये भी 1 और 6 ही आया था। मतलब कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, एक बार यहाँ पे क्लियर कर चुका हूं। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका समझो जरा, वही एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या आया है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5। यहां पर हम ले लेते हैं बी। ठीक है, बी मान लो ले लेते हैं हम लोग 3 4। तो बी डैश क्या हो जाएगा? अगर हमने 3 4 ले लिया है तो बी डैश हो जाएगा 1 2 5। ठीक है, ध्यान रखना, बी डैश मतलब होता है, बी डैश का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि बी सेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है भाई, तो बी डैश अपना 1 2 5 हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा भाई। चल भाई, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या फॉर्मूला होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कुछ कॉमन है? ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन कुछ कॉमन नहीं मतलब 5। ठीक है, देख लो भाई, ए और बी सेट निकाला है ना, ए हमारा 1 2 है और बी हमारा 3 4 है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम ए इंटरसेक्शन बी 5 लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लिए हैं। इस तरीके से ए डैश यूनियन बी डैश का क्या मतलब होता है? ए डैश यूनियन बी डैश का क्या मतलब होता है कि ए डैश के सारे एलिमेंट और बी डैश के सारे एलिमेंट कॉमन है तो एक बार। तो ए डैश 3 4 5 और बी डैश 1 2 5, तो 5 कॉमन है, बाकी सब सेम है, तो 1 2 3 4 5। देख रहे हो, ए डैश यूनियन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर आया है। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना भाई साहब कि ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। याद हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो टाइम लेकर किस तरीके से प्रूफ कर लेंगे हम लोग, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, छोड़ो, परेशान मत हो याद करने में। अगला, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो तुम्हें बता दिया हूं, ए डैश का डैश रहेगा या ए ऐसे 3 ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा, तो ब्रैकेट ब्रैकेट आपस में कैंसिल, सिर्फ 3 रहेगा। उसी तरीके से ए डैश का डैश तो ए।
लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाई डैश। फाई डैश मतलब होता है फाई का ना होना, तो पूरा का पूरा यू रहेगा। या यूनिवर्सल सेट का ना होना, भाई यूनिवर्सल सेट का ना होना मतलब कुछ ना होना, यूनिवर्सल सेट का ना होना, यू डैश मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का ना होना। तो अगर यूनिवर्स नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो फाई। ठीक है, फाई डैश कुछ का ना होना मतलब सब कुछ होना, यूनिवर्स होना, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्स का ना होना तब तो भाई साहब कुछ नहीं होगा, तब तो फाई होगा। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट के रूल हैं। डी मॉर्गन लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है। आई होप सो कि ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा, कहीं परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें उसको लिख करके कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिख लेना, और फिर फटाक से अपनी एक्सरसाइज 1.5 पे आओ और सब कुछ अपने मन से, आई रिपीट, अपने मन से, अपने कॉमन सेंस से, अपनी नॉलेज से लगाओ सारे स्टेप्स लिख करके। और जो लिखो भाई साहब उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि सर मैं ये समझ करके ये आंसर लाया हूँ। वो गलत हो सही हो बात की बात है, लेकिन क्या समझ के तुम वो आंसर लाए हो वो बताओ भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।